नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। क्या वाकई यूपी की सियासत में ओबीसी वोट बैंक सत्ता की कुंजी है? क्या ये वोट बैंक जिधर जाता है उसकी ही सरकार बनती है? फिलहाल वर्ष 2017 में हुए यूपी चुनाव के नतीजे तो यही तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में अपर कास्ट, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलितों ने करीब 60% वोट देकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता दिलाई थी। शायद यही वजह है कि वर्ष 2022 में ओबीसी वोट बैंक के जरिए यूपी की सत्ता पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने योगी के 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान समेत 11 विधायक पार्टी में ले लिए। इनके इस्तीफे से बीजेपी को करारा झटका लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन ओबीसी नेताओं की कैसे और कब बगावत शुरू हुई। क्या इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने का अचानक प्लान बनाया या फिर उनकी लंबे समय से चल रही थी तैयारी? क्या इन्हें बीजेपी या सीएम योगी से थी परेशानी? अब हम आपको समझाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों बीजेपी में मची भगदड़ की पूरी स्क्रिप्ट लगभग 1 साल पहले तैयार की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान एक फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें पता चला कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। तब सबकी नजरों से बचने के लिए दारा सिंह ने अखिलेश यादव की फ्लाइट की जानकारी हासिल की और उसी हिसाब से अपना भी टिकट बुक करा लिया। फ्लाइट में ही दारा सिंह चौहान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई। फ्लाइट में खुद के सामने सपा मुखिया अखिलेश को पाकर उनका दर्द छलक कर सामने आ गया। व्यथा सुनाते हुए बोले, योगी आदित्यनाथ के अंडर हमारा दम घुट रहा है। वह लगातार ओबीसी मंत्री और विधायकों को बेइज्जत और प्रताड़ित करते हैं। कृपया आप कुछ कीजिए, हमें इस नर्क से निकालिए। साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके पास सम्मानित ओबीसी नेता और वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का दूत बनकर आया हूं। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो दर्जनों ओबीसी विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में आ सकते हैं। फ्लाइट में अखिलेश के साथ 2 और साथी मौजूद थे, इसलिए उस वक्त सपा अध्यक्ष ने उनसे कोई वादा तो नहीं किया, मगर इतना जरूर कहा, आप जाइए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये कहकर अखिलेश यादव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और आगे निकल गए। लेकिन जब इसकी भनक अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को लगी तो उनका माथा ठनक गया और उन्होंने अखिलेश से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत योगी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को सपा में शामिल कराने की बात कह डाली। हालांकि अखिलेश ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के बहुत से बागी नेताओं के आने से सपा में टिकट बंटवारा समस्या बन जाएगा। लेकिन मुलायम ने उन्हें समझाया, कहा, तुम्हें सभी ओबीसी और दलित पार्टियों से संपर्क साधना चाहिए, क्योंकि इससे यादव मुस्लिम गठजोड़ से अलग तुम्हारी पार्टी का बेस बढ़ेगा। साथ ही तुम्हें अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ मतभेदों को खत्म करना होगा, जिन्होंने 2017 में वोट कटुआ का काम किया। ये समय राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर काशीराम से प्रेरित सभी दलों को साथ लाने का है। फिर क्या था, अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव की लिखी पूरी स्क्रिप्ट समझ में आई और वो अपने मिशन में जुट गए। सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार में मंत्री रहे नाराज सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से अपनी पार्टी का गठबंधन किया। सपा सुभाषपा के बीच गठबंधन होने के बाद ओपी राजभर ने सार्वजनिक और गुप्त तौर पर
कई बैठकें बीजेपी के ओबीसी नेताओं के साथ की। इन बैठकों में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं को पार्टी में बगावत करने को उकसाया। सूत्रों की माने तो पहले तो दिसंबर में बीजेपी में भगदड़ मचाने की तैयारी थी, लेकिन तभी अखिलेश के करीबी इत्र कारोबारी के यहाँ छापेमारी शुरू हो गई। तब बागियों ने फिलहाल उस वक्त तो अपना इरादा टाल दिया और चुनावी अधिसूचना को माकूल वक्त माना। अधिसूचना लगने के तीसरे दिन यानी इन बागियों ने इस्तीफों की झड़ी बीजेपी में खलबली मचा दी। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर, मैं हूं विद्या ज्योति, मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।